मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज है डेट 27 अगस्त। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 23। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, क्लास है 9th। तो स्टूडेंट्स, हमने जो पिछली वर्कशीट्स थी हमारी, उसमें हमने एडजेक्टिव पढ़ा था जो कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स थे। ठीक है, तो इसमें भी हम वही एडजेक्टिव्स ही करेंगे। हमने जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स किए थे, तो क्या क्या उसके थ्रू हमने डिस्क्राइब किया था। एक तो हमने फिजिकल अपीयरेंस कि कोई कैसा दिखता है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, छोटा है, लंबा है। ठीक है, वो फिजिकल अपीयरेंस में सारी चीजें आ गई थी। फिर पर्सनैलिटी में कि गुस्से वाला है या फिर बहुत काम है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है या फिर हमेशा रोता रहता है, चिड़चिड़ा रहता है या फिर बहुत ज्यादा सपने देखने वाला है। तो इस तरीके से पर्सनैलिटी 3 हमने कैटेगरी की थी। ठीक है, अब तीसरी कौन सी थी? फीलिंग और इमोशंस, यानी कि वो कैसा फील कर रहा है फिलहाल, हैप्पी है, सैड है, गुस्सा है, किस तरीके से है। तो ये चीजें हमने की थी। अब आपने एक और वर्कशीट की थी जिसमें आपने किसके बारे में पढ़ा था? जिसमें आपने एवलिन ग्लेनी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पिक्चर दी हुई है, ठीक है, ये एवलिन ग्लेनी की दी हुई है। इसी को आपको डिस्क्राइब करना है। तो पहले हम अपनी वर्कशीट में देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने बोला हुआ है। देखिए, इट मस्ट हैव बीन सो मच फन डिस्क्राइबिंग योर फेवरेट कैरेक्टर। वो कह रहा है कि आपको अच्छा लगता होगा जब आप अपना कोई फेवरेट जो कैरेक्टर होता है उसको डिस्क्राइब करते हो। जैसे आपको कोई हीरो पसंद है, मे बी आपको अक्षय कुमार पसंद है, आमिर खान पसंद है, या फिर कोई भी धर्मेंद्र पसंद है, कोई भी हीरो पसंद है, तो आप उसको बोलते होंगे ही इज वेरी डैशिंग, इस तरीके से ही इज वेरी काइंड। तो जब हमारा जो फेवरेट कैरेक्टर होता है उसको डिस्क्राइब करना हमें अच्छा लगता है। In this worksheet we will revise how to write description, कि हम डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखेंगे। वो यूजुअली डिस्क्राइब पीपल इन 3 वे, जो कि मैंने आपको बताया। हम लोगों को 3 तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, उनके जिस तरीके से वो दिखते हैं, या फिर जिस तरीके से उनका व्यापार होता है, या वो किस तरीके से फील कर रहे होते हैं, किस तरीके से उनका फिलहाल जो स्टेट होती है। ठीक है ना। तो आप लोगों ने ये अराउंड 3 वर्कशीट इसकी पहले इसी से रिलेटेड हो चुकी हैं। तो बच्चों, आप से मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, जितनी रिलेटेड है, जैसे नरेशन की आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच की आपकी शायद 4 वर्कशीट हो चुकी हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इन चारों को इकट्ठा करके एक वीडियो बना के वही वर्कशीट पूरा करके एक वीडियो डाल दूं, सो दैट कि आप उसको रिवाइज कर सकें। इसी तरीके से जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, इनकी जो 3 वर्कशीट पूरी की पूरी बनी है, उनको इकट्ठा डाल देती हूँ, सो दैट कि आपको रिवाइज करने में ईजी हो। ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट करने का सोच रही हूँ, सारे सब्जेक्ट को कलेक्ट करके एक वीडियो में डालना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आप मुझे कल कमेंट करके बताना, क्या ये आइडिया ठीक है, क्या इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि देखना आपको है। ठीक है, मैं तो डाल दूंगी, लेकिन अगर आप देखोगे नहीं तो उसका कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपका यस आता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यस ये ओके है, तो ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए डाल दूंगी, ताकि आप लोगों के लिए एंड ऑफ द वीक आप रिवाइज करना चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। या फिर जैसे मान लो अभी आप डिस्क्राइबिंग ये एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, आप डिस्क्राइबिंग वर्ड पढ़ रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि पिछली वर्कशीट भी मैं देख लूँ, तो आपको 3 वर्कशीट बैक में जाके देखनी पड़ रही है। लेकिन हमारी 4 ऑलरेडी कंपाइल होंगी, तो सिर्फ आपको एक ही वर्कशीट पूरी रिवाइज करनी पड़ेगी। तो इस तरीके का कुछ कंसेप्ट है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, फिजिकल अपीयरेंस हम किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। कलर ऑफ आई, कि उनकी आईज का कलर कैसा है, ब्राउन है, ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है। उनके बालों का कलर कैसा है, स्किन टोन कैसी है, डार्क है या फिर लाइट है। टेम्परामेंट जैसे कि शांत रहने वाला है या फिर चिड़चिड़ा रहने वाला है। फीलिंग यानी कि हैप्पी रहता है, सैड रहता है, एंग्री रहता है, या फिर क्वाइट यानी कि शांत रहता है। अब उसकी हाइट कैसी है, जैसे स्ट्रक्चर है काफी भरा भरा है या फिर बिल्कुल एकदम पतला सा कीड़े जैसा है। स्ट्रक्चर ऑफ द फेस, टाइप ऑफ क्लोथ्स, किस तरीके के कपड़े पहनता है। तो फिजिकल अपीयरेंस में ये चीजें आ जाती हैं। ओके, एटीट्यूड किस तरीके का एटीट्यूड है, कहते हैं उसका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, कोई नहीं, सॉल्व हो जाएगी, ऐसे वाला। फ्रेंडली है, कोई भी आ जाता है, चाहे कोई अनजान आ जाता है, बहुत एक स्माइल से बात करता है। चीयरफुल है, हमेशा खुश रहता है। ब्रेव है, कोई प्रॉब्लम आ गई उसको बहुत ही ब्रेवरी से सॉल्व करता है। एम्बिशियस है, एम्बिशियस का मतलब कि उसने अपने एम्बिशंस बना रखे हैं कि मैं ये अचीव कर लूंगा, मैं ये बड़ा होके ये बनूंगा, ये करूंगा। पैशनेट है, साइंटिफिक है, ट्रेडिशनल है। अब फीलिंग्स में क्या आ गया यहाँ पे, हर्ट है, अपसेट है, वेपी है, यानी कि रोने धोने वाला है। नेचर कैसा हो गया, एटीट्यूड तो हमारा हो गया पॉजिटिव हो गया, फ्रेंडली हो गया, चीयरफुल हो गया, ब्रेव हो गया, एम्बिशियस हो गया, पैशनेट हो गया, साइंटिफिक हो गया और ट्रेडिशनल हो गया। ठीक है, अब नेचर में फ्रेंडली, मिजरली, टॉकेटिव,
अब इंटरेस्ट क्या क्या हो सकते हैं, बुक पढ़ने का हो सकता है बेसिकली, और प्रीकर्शनिस्ट, गिटारिस्ट यानी कि जो बजाने वाला पोएट हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, प्लेयर हो सकता है, तो कुछ भी आपके इंटरेस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे अगेन फीलिंग कंफ्यूज्ड, अनहैप्पी, इंडिसिसिव। इंडिसिसिव का मतलब होता है जब कोई डिसीजन नहीं ले पाता है कि क्या करना चाहिए, हम इंडिसिसिव स्टेट में होते हैं। अनसर्टेन भी कुछ ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे एवलिन ग्लेन, लास्ट वीक हमने 2 वर्कशीट पढ़ी है, एक तो कल ही पढ़ी थी इनके बारे में, कल ही वर्कशीट के क्वेश्चन किए थे, और कल नहीं मतलब इससे पहले जो वर्कशीट आई थी उसमें यू हैव डन 2 असाइनमेंट। इनकी 2 असाइनमेंट हम कर चुके हैं। ऐसा हुआ था ना कि ये छोटी थी अराउंड 8 साल की, तो तब भी इनकी मदर को फील होना स्टार्ट हो गया था, वो बुला रही थी इनको, ये सुन नहीं रही थी। तो अराउंड 11-12 साल की उम्र में इनकी जो हियरिंग कैपेसिटी थी, सुनने की जो कैपेसिटी थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई थी। लेकिन इनका म्यूजिक में बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और अपने कानों की बजाय ना सुन के इन्होंने अपने अदर बॉडी पार्ट्स को यूज करना स्टार्ट किया सुनने के लिए। जब आप 10th क्लास में होगे ना, तो आप ब्रेन पढ़ोगे, आपका एक चैप्टर आएगा ब्रेन का, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन। तब आपको समझ में आएगा कि हमारी आंखों का कितना रोल होता है देखने में और हमारे कानों का कितना रोल होता है सुनने में, ठीक है। तब आपको समझ में ये चीज भी आएगी कि किस तरीके से वो अदर बॉडी पार्ट से सुन पाती थी। तो अभी आपको उनके बारे में ही कुछ चीजें लिखनी है। तो यहाँ पे कुछ चीजें तो हम यहाँ से उठा लेंगे कि देखिए ये बहुत ही चीयरफुल लग रही है, एकदम खुश हैं, ये अपना जो प्रीकर्शनिस्ट है ये, ठीक है, उसको प्ले कर रही हैं। इन्होंने ये रेड कलर का कोट डाला हुआ है, इनके जो हेयर हैं आप लिख सकते हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं। इनकी आंखें हैं काफ़ी चीयरफुल लग रही हैं, इनका जो कलर है वो फेयर है। इस तरीके से आप कई सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो मैंने अराउंड 5-6 लाइनें लिख दी हैं, आपको भी अपनी तरफ से ऐसे ही कुछ लाइनें लिख देनी है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, एवलिन ग्लेनी इज अ टॉल एंड लीन वुमेन। टॉल मतलब लंबी और पतली वुमेन थी, विद एन एंगुलर फेस। She is wearing a deep red colored long coat like dress with a black strips. उस पे black strips बनी हुई है। She is positive, क्योंकि देखो उसके साथ इतना कुछ हो गया था, वो सुनने की कैपेसिटी नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव थी कि वो अपने जो इंटरेस्ट है उसको आगे परस्यू करेगी, उसको आगे फॉलो करेगी। She is positive, determined and strong woman who did not give up in life despite being deaf at the age of 11. She is solo percussionist and passionate about music. Music make her feel happy and peaceful. Happy, peaceful, passionate, strong, determined, positive, tall and lean. ये सारे के सारे क्या हैं? डिस्क्राइब वर्ड्स हैं। ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कैसी वुमेन थी, पतली थी, लंबी थी, और उनका जो एटीट्यूड था वो कैसा था, पॉजिटिव था, डिटरमाइंड था और स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको लिखना है। इसमें अगर आप चाहें तो अपनी 1-2 लाइनें लिख सकते हैं, जैसे उसके कलर के बारे में मैंने नहीं लिखा है, आप कलर के बारे में लिख सकते हैं। वो खुश रहती हैं वो लिख सकते हैं। वो उनके जो आईज का कलर है थोड़ा लाइट सा है, एकदम उनकी आंखों से खुशी आप फोटो में देखेंगे तो झलक रही है। मुझे तो दिख रही है, झलकती हुई आप लोगों को दिख रही है कि नहीं ये आप देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना है। अभी चलते हैं अपनी वर्कशीट में, देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया है। हाँ, हमारी वर्कशीट जो है ये हमारी पूरी हो गई है। और बच्चों देखो, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि भाई आप लोग वर्कशीट को समझो, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे ना और सिर्फ टेप लेंगे, अब एक बार खुद से सोच के देखिए, एक बार अपने आप सोच के देखिए, आपने आंसर कॉपी किए, मैम के पास भेज दिए, मैम वो कॉपी चेक करती हैं नहीं करती हैं, ठीक है, वो उनके पास पहुंच गई, ठीक है, आपके अटेंडेंस लग गई, भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन क्या वो कॉपी वहां पे जो गई है, ठीक है, उससे आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं। मार्क्स कहाँ से मिलने वाले हैं? जो कॉपी में आपने लिखा है, अगर वो आपको आता है, अगर वो आपको लर्न है, अगर वो आपको याद है, तो ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि इन वर्कशीट को पूरा अच्छे तरीके से समझा करो। जिस भी टीचर का आपको समझ में आता है, एक बार जरूर उसको पूरा देखा करो, क्योंकि कितनी मिनट की वीडियो होती है, 5-6 मिनट की वीडियो होती है। एटलीस्ट हम 5 मिनट तो शांति से बैठ के देख सकते हैं। अगर हम 5 मिनट भी अपनी स्टडी के लिए नहीं दे सकते तो फिर आप क्या मतलब किस तरीके से आप अपने फ्यूचर को सेव करोगे, किस तरीके से फ्यूचर में आगे बढ़ोगे, जो करंट परिस्थितियों में है उनको कैसे बदलोगे, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। कम से कम मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि एटलीस्ट 24 घंटे में से 3 घंटे, सिर्फ 3 घंटे अपनी पढ़ाई को दे दो, जिसमें वर्कशीट भी आ गई। 1 घंटे में वर्कशीट पूरी हो गई, बाकी 1.5
जो 2 घंटे रह गए हैं उसमें भी आप थोड़ा सा पढ़ाई का अपना करो, जो पिछली वर्कशीट थी उसको रिलेट करके पढ़ लो, उसको रिवाइज कर लो। 3 घंटे में ही आपको ना इतना ज़्यादा चेंज लगेगा अपनी पढ़ाई में और अपनी सारी चीज़ों में कि आपको बाद में 1 महीने के अंदर ये लगेगा कि आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। ठीक है, लॉकडाउन है किसके लिए है? लॉकडाउन, देखिए लॉकडाउन से आपकी एज बढ़ने से नहीं रुक रही है, आपकी क्लास बढ़ने से नहीं रुक रही है। ठीक है, सब कुछ काम हो रहे हैं लॉकडाउन में। एक काम जो नहीं हो रहा वो ये हो रहा है कि आप स्कूल नहीं जा रहे हैं और आप लोगों को लग रहा है कि हाँ मस्ती कर लो, पढ़ाई कम हो रही है। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा सोर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, अगर आप पढ़ना चाहो तो बहुत ईजी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आपको ये वर्कशीट पूरी देखनी है, अच्छे से इसको समझना है और एडजेक्टिव यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स किस किस बच्चे को अच्छे से समझ में आ गए हैं ये बताना है। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 to 10th क्लास का हर सब्जेक्ट कवर कराया जाता है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।